तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वोमेन वर्सेस इंग्लैंड वोमेन के बीच जो वोमेन्स वर्ल्ड कप का 23वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, लगातार मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगी। और जो सबसे बड़ा चेंजेस होगा वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेलिस मुकाबले में नहीं खेलेंगी, चोट के कारण बाहर हैं। तो उनकी जगह पर कौन से खिलाड़ी वापसी करेंगे, खेलेंगी, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये 22 अक्टूबर को खेला जाएगा दोपहर में 3 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में मैच होगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि इस ग्राउंड पर मात्र 3 ही मुकाबले हुए हैं और ये तीनों मुकाबले इसी वोमेन्स वर्ल्ड कप में हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 1 बार। एवरेज स्कोर यहाँ पर बहुत बेहतर है, 281 के आसपास का एवरेज स्कोर है, यानी कि बैट्समैन के लिए इस ग्राउंड पर बहुत ही मदद है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वोमेन बनाई है दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले 326 रन। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर न्यूजीलैंड वोमेन का है 231 रन का। तो लोएस्ट स्कोर भी 200 के पार ही है। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 के नीचे एक बार स्कोर नहीं बना है, 200 और 250 के बीच में एक बार, 250 और 300 के बीच में एक बार और 300 के ऊपर भी एक बार स्कोर गया है। तो ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बाउंड्री लेंथ की बात कर ले तो यहाँ का जो ग्राउंड है ठीक ठाक साइज का है, ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा। 67 मीटर की बाउंड्री स्ट्रेट की है, लॉन्ग ऑफ 62 मीटर, लॉन्ग ऑन 65 मीटर और पीछे की बाउंड्री भी अच्छी खासी साइज है। पिच की बात करें तो दोस्तों पूरा यहाँ पर बैट्समैन के लिए सपोर्ट है और आपको इस मुकाबले में भी बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है। और खास करके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और दोनों टीम्स में काफी सारी बैट्समैन हैं जो कि अच्छी फॉर्म में हैं। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं रिसेंट जो मुकाबले खेले गए हैं इस वुमेन्स वर्ल्ड कप में इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला खेला गया कुछ दिन पहले इंग्लैंड वोमेन और इंडिया वोमेन के बीच, जो कि कांटे की टक्कर हुई थी। लास्ट में 2-3 ओवर में इंडिया वोमेन हार गई। बाकी इस मुकाबले में मात्र 4 रन से दोस्तों इंग्लैंड वोमेन जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। उससे पहले जो मैच हुआ वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच हुआ था, जिसमें 231 रन का टारगेट था। आसानी से साउथ अफ्रीका वोमेन चेस कर ली, 6 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो पिछले 2 वुमेन्स वर्ल्ड कप के मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो स्पिनर्स को इस मुकाबले में मतलब इस ग्राउंड पर ज्यादा विकेट मिली है। 16 विकेट स्पिनर्स ने लिया है और फास्ट बॉलर ने मात्र 8 विकेट, जिसमें से ज्यादातर जो स्पिनर्स को विकेट मिली है वो फर्स्ट इनिंग में मिली है और 11 विकेट, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 3 ही विकेट मिली है, स्पिनर्स को 11, और सेकेंड इनिंग में 5-5 विकेट लिए हैं स्पिनर और फास्ट बॉलर। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सी टीम का पकड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, पॉइंट्स टेबल में पहले दूसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 11 ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से दोस्तों देखा जाए तो मात्र 2 ही मुकाबले हैं जो कि इंग्लैंड वोमेन जीती है और 9 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया वोमेन जीती है। तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वोमेन जीतने का चांसेस 70 से 80% है। और दोनों टीम्स का रिसेंट फॉर्म बिल्कुल एक जैसा है, एक मैच दोनों टीम्स का रद्द हुआ है, बाकी सारे मैचेस ये जीते हैं। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की क्या रहने वाली है दोस्तों प्लेइंग 11, क्योंकि इनकी कप्तान एलिसा हेली चोट के कारण इस मैच में बाहर हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप सभी को ओपनिंग करते हुए जॉर्जिया वॉल के साथ लिचफील्ड दिखेंगी। जॉर्जिया वॉल को इस मुकाबले में मौका मिलेगा क्योंकि यही मात्र एक बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करेंगी। बाकी दोस्तों एलिसा पेरी तीसरे नंबर पर, फिर बेथ मोनी, एनाबेल सुथरलैंड, गार्डनर, तहिला मकग्रेथ, जॉर्जिया वरहम, एलेना किंग, मेगन सथ और डार्सिया ब्राउन। सोफी मोनिलिक्स को भी मौका दिया जा सकता है। बाकी पावर प्ले में डार्सिया ब्राउन, मेगन सट बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ग्राहम और वरहम और दोस्तों ए गार्डनर। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो आप लोग देखिएगा जॉर्जिया वॉल के पास उतना ओडीआई में एक्सपीरियंस नहीं है, रिसेंट में केवल 7 ही ओडीआई मैच ये खेली है और इसमें से दोस्तों एक मैच में 86 रन, एक मैच में शतक और एक मैच में 81 रन की पारी खेली है। बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है ओडीआई में, अच्छा ही है। तो इस मुकाबले में ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है
और प्लेइंग 11 आने के बाद भी इनको उतना लोगों ने नहीं, मतलब उतना लोग इनको नहीं लेंगे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, ग्राउंड पर ज्यादा सपोर्ट मिलेगी बैट्समैन को, तो ये अच्छा खासा स्कोर कर सकती हैं, तो ये हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी लिचफील्ड तो दोस्तों सेफ ऑप्शन है ही, 84 रन की पारी पिछले मैच में खेल कर आ रही हैं, रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है वर्ल्ड कप में। एलिसा पेरी की बात करें तो दोस्तों ये हमारी दूसरी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी बैटिंग सेक्शन से, और इनको उतना लोगों ने लिया नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन तो बहुत ही कम लोग बनाए हैं, लेकिन एलिसा हेली को जाने के बाद इनके मतलब सर बहुत ही ज्यादा दारोमदार रहेगा, तो ये टॉप ऑर्डर को संभालेंगी, तो हो सकता है इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। पिछले मैच में 47 रन की नॉट आउट पारी खेली है, बाकी 68 रन 44 रन की पारी इस वर्ल्ड कप में खेल चुकी है। बेथ मोनी भी दोस्तों एक मैच में 109 रन और एक मैच में 59 रन की पारी खेली है, और बाकी रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है, तो दोस्तों बेथ मोनी का भी रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन ये विकेट कीपर सेक्शन से है तो बहुत ही लोगों ने लिया है। बाकी पिछले मैच में 4 रन पर ही आउट हो गई थी। बाकी अगर गेंदबाजी से देखा जाए तो एनाबेल सुथरलैंड को पिछले मैच में 2 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेहतर है खास करके गेंदबाजी से, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। गार्डनर को भी दोस्तों पिछले मैच में 2 विकेट मिला, बैटिंग से एक मैच में शतक लगा चुकी हैं, विकेट तो इनको मिल ही रहा है। तो और गार्डनर के बाद तहिला मैग्रेथ की बात करें तो तहिला मैग्रेथ इस मुकाबले में रिस्की रहेंगी, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इनको उतना मौका मिला नहीं है, पिछले मैच में ना ही बैटिंग की थी ना ही बॉलिंग की थी, और ये दोस्तों ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि मतलब ऐसे पोजीशन के लिए रखी गई हैं जहां पर मान लीजिए टीम हारेगी तभी इनको मौका मिलेगा बैटिंग करने के लिए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी खिलाड़ी को आपको नहीं रखना है, आपको बेथ मोनी, सुथरलैंड और गार्डनर पर ही ज्यादा फोकस करना है। तहिला मैग्रेथ इस मुकाबले में भी रिस्की रहेंगी। बाकी जॉर्जिया वरहम को 2 विकेट मिली पिछले मैच में, अलाना किंग को 2 विकेट मिली, मेगन सट को 1 विकेट मिली और डार्सिया ब्राउन को विकेट नहीं मिली, तो डार्सिया ब्राउन की जगह पर बदलाव हो सकता है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो अलाना किंग को आप लोग ले सकते हैं, 2 विकेट मिली है और जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सकती हैं, तो बॉलर्स पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है, ऐसे बॉलर्स को लेना है जो कि बैटिंग भी करे, यानी कि ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है। गेंदबाजी में रखना भी चाहते हैं तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीते तो एक बॉलर को रख सकते हैं, जैसे अलाना किंग या फिर मेगन सट में से किसी एक को, क्योंकि जो सामने टीम है इंग्लैंड उनकी भी बैटिंग लेना पर स्ट्रांग है और दोनों टीम टॉप पर है, तो ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो एलिसा हेली लगातार 2 मैच में शतक बनाई है, अभी चोट के कारण इस मैच में बाहर हैं तो नहीं खेलेंगी। सोफी मोनिलिक्स खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, लगातार 2 मैच में 3-3 विकेट इनको मिला है। बाकी किम गार्थ भी खेल सकती हैं मेगन सट की जगह पर। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इंग्लैंड वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इंग्लैंड वोमेन भी क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए, तो टेमी बॉयटमेंट, एमी जोन्स ओपनिंग करेंगे, फिर नेट स्कीबे ब्रंट आएंगे चौथे नंबर पर जो कि इनकी कप्तान है, फिर सोफिया डंकलिन, एमा लैम्प, एलिसा कैप्सी, फिर चार्ली डीन, सोफी लेक्सटन, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल। तो हो सकता है कि इस मुकाबले में इंग्लैंड वोमेन भी जीत जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वोमेन की जो टॉप ऑर्डर की कप्तान है एलिसा हेली वो अभी नहीं है, तो उनकी टीम थोड़ी सी कमजोर है, तो यहाँ पर इंग्लैंड वोमेन का भी जीतने का चांसेस है। बाकी पावर प्ले में लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में एलिसा कैप्सी और लिंसी स्मिथ। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, इनकी ओपनर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। जैसे टेमी बॉयटमेंट की बात करें तो इनका बल्ला चल नहीं रहा है, अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप में ये मैचेस खेली है इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 32 रन है और 22 रन है, तो ओडीआई में इतना रन से कुछ होता नहीं है। रिसेंट फॉर्म भी इनका उतना कुछ खास नहीं था, बहुत पहले लगातार 2 मैच में शतक बनाई थी, लेकिन उसके बाद से ही इनका फॉर्म खराब चल रहा है, तो ये दोस्तों थोड़ी रिस्की रहेंगी। बाकी आप लोग एमी जोन्स पर फोकस कर सकते हैं जो कि पिछले मैच में 26 रन की पारी खेल कर आ रही है और ये विकेट कीपर है, बाकी इस वर्ल्ड कप में 40 रन की भी पारी खेल चुकी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो एच नाइट रहेंगी जो कि पिछले मैच में शतक लगाकर आ रही है, रिसेंट में 79 रन नॉट आउट की भी पारी खेली है। उसके बाद नेट स्कीवे ब्रंट भी इंपॉर्टेंट है, 38 रन 2 विकेट, फिर 117 रन 2 विकेट, फिर 32 रन, रिसेंट में भी शतक लगाकर आ रही है। तो देखा जाए तो इंग्लैंड वोमेन की तरफ से जो टॉप ऑर्डर में सेफ ऑप्शन रहेंगी वो नेट स्कीविया ब्रंट और एच नाइट रहेंगी, और इन दोनों को छोड़कर अगर आप लोग ट्रम्प ऑप्शन और ऐसे ऑप्शन ज्यादा खोज रहे हैं जो कि थोड़ी रिस्की भी रहे लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली खिलाड़ी रहे, तो आप लोग यहाँ पर एमी जोन्स और टेमी बॉयटमेंट पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि टेमी बॉयटमेंट के पास क्षमता है, शतक लगाई है बहुत पहले, अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, तो अभी इनके पास प्रेशर नहीं होगा क्योंकि पहले से ही टीम क्वालिफाई कर ली है, तो शतक भी लगा सकती हैं या अच्छा खासा स्कोर कर सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो इनकी
लो ऑर्डर बैट्समैन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे सोफिया डंकलिन की बात करें तो रिस्की है, एमएलएम की बात करें रिस्की है। रिसेंट में सारे मैचेस में 15-20 रन के आसपास ही स्कोर की हैं, तो इतना से कुछ होगा नहीं। बाकी एलिसा कैप्सी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड की टीम तभी लेना है, नहीं तो दोस्तों ये भी रिस्की रहेंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इनका उतना कुछ खास रोल नहीं है बैटिंग से भी और ना ही बॉलिंग से भी। बॉलिंग तो करा रही है लेकिन बैटिंग इनको मिल नहीं रहा है। बाकी चार्ली डिन इंपॉर्टेंट रहेंगी, बैटिंग से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट, फिर पिछले मैच में 19 रन की 1 विकेट इनको मिला है, तो एज अ बॉलर ही रखना है, क्योंकि बैटिंग हो सकता है कि ना भी आए। बाकी गेंदबाजी इनकी स्ट्रॉन्ग है, खास करके दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर चलना है सोफी लेक्सटोन, जो कि लगातार 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट ली है, तो सोफी लेक्सटोन इनकी मेन बॉलर है, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। और स्पिनर्स को तो मदद मिल ही रहा है, तो ये स्पिनर भी है। लिंसिया स्मिथ और लॉरेन बेल, इन दोनों में से किसी को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पावर प्ले में बॉलिंग कराती हैं और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम स्ट्रांग है, उनका टॉप ऑर्डर तो हो सके इनको विकेट ना मिले। रिसेंट में भी इनको बहुत ही कम विकेट मिला है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है, तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पर पहली टीम में मैंने क्या किया है, कप्तान नेट स्कीवे ब्रंट और यहाँ पर सुथरलैंड को बनाया है, दोनों टीम्स की बेस्ट ऑलराउंडर को। चार्ली डीन गार्डनर को मैंने रखा है, फिल इचफील्ड, एच नाइट, फिर एमी जोन्स और बेथ मोनी। बाकी दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी से लेंसिया स्मिथ, अलाना किंग और यहाँ पर सोफी एलेक्सटोन को मैंने रखा है। तो यहाँ पर मैं एक बदलाव कर सकता हूँ, लिंसिया स्मिथ की जगह पर यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलर को भी रख सकता हूँ, या फिर जॉर्जिया वॉल को रख सकता हूँ, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करेंगी। तो ये दोस्तों जो खिलाड़ी हैं, ये मेरी कंफर्म खिलाड़ी नहीं है, ये टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइएगा। अब दूसरी टीम की बात कर ले, तो यहाँ पर जो मैंने कप्तान बनाया है, गार्डनर को बनाया है, वाइस कप्तान पिल इचफील्ड, क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रही है। पिल इचफील्ड टॉप ऑर्डर से अच्छा बैटिंग की थी पिछले मैच में, तो लंबा खेल सकती हैं। बाकी यहाँ पर एलिसा पेरी को मैंने रखा है, नाइट को, फिर बेथ मोनी, बाकी हमारी ऑलराउंडर वही रहेंगी। गेंदबाजी से दोस्तों मैंने सोफी लेक्सटन, अलाना किंग को तो रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं जॉर्जिया वारहम के साथ जा रहा हूँ। तो ये हो गई पहली टीम, ये होगी हमारी दूसरी टीम। और जो फाइनल टीम मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।